बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 उसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि सिंपलीफाई द फॉलोइंग, द ज़ैल को मुख्तसर करना है, सिंपलीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स 2.3, 2.4 और इसके रेलेवेंट जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 2 उसके रेलेवेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपके पास वो रेडिकल फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अगर वो ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो फिर उसको सिंपलीफाई करना है, उसको दोबारा रेडिकल में नहीं लिखना। तो ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। सेम ये भी हमारे पास रेडिकल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखेंगे, इसको भी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि ये रेडिकल शक्ल में है, इनको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, उसके बाद इनको सिंपलीफाई करना है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे लिखते हैं इसको। ये -125 और इसकी पावर, ये इंडेक्स 3 है तो ये 1/3 आएगा। अब स्टूडेंट्स ये पहला स्टेप था कि जो रेडिकल फॉर्म है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप इसका है कि जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 125 है, माइनस को एज इट इज़ रहने दें। 125 है, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है तो कर लें। 5 2 एंड 5 5 तो ये हमारे पास 5 कितने आ रहे हैं 3, तो ये 5 पावर 3 बनेगा। तो ये जो 125 है इसकी जगह पे हम लोग 5 पावर 3 और इसकी पावर 1/3 करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो क्या है कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, कैसे, ये -5 ये पावर 3 है, फिर इसके ऊपर भी सॉरी 1/3 आ रहा है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें 1/3। ये इसका थर्ड स्टेप है। दोबारा सुन लें। फर्स्ट स्टेप क्या है, रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। सेकंड स्टेप, जिसकी फैक्टराइजेशन तजज़ी हो सकती है उसकी तजज़ी कर लेनी है। थर्ड और लास्ट स्टेप, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो ये 3 3 से कैंसल, तो -5 पावर 1 और -5 पावर 1 मीन्स 5 को एक दफ़ा लिखना है, -5, ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट पे आए। सेम जैसे अभी किया हमने, जिसकी फैक्टराइजेशन यानी कि जो रेडिकल फॉर्म में है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। ये हमारे पास है 32, इसकी पावर है 1/4 क्योंकि 4 इंडेक्स है। अब 32 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। 2 16 2 8 2 4 एंड 2 2। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। 2 जो हैं वो कितने हैं 5, तो ये 2 पावर 5 आएगा। तो अब ये जो 32 है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 पावर 5 और इसकी पावर 1/4। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट नोट करने वाली है, ये तो 3 था और इधर भी 3 था तो ये आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो टर्म है ना पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, इसको हमने तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है कि ये 4 किस तरीके से कैंसिल हो जाए। कैसे, ये 2 पावर 1 अलहदा कर दें और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, इसको अलहदा कर दें और इस सारे की पावर 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो वही बनता है 2 पावर 5, लेकिन हमने इसको सेपरेट किया है, अलहदा किया है, तोड़ा है, इस लिहाज से कि ये 4 किस तरीके से कैंसिल हो जाए। अब ये जो 1/4 है ये इन दोनों की पावर है तो दोनों के साथ अलहदा कर दें। ये 2 पावर 1 है, इसके साथ भी क्या आएगा 1/4। इसी तरीके से ये 2 पावर 4 है, इसके साथ भी क्या आएगा 1/4। पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये 4 इससे कैंसल, लेकिन ये जो है ये 2 पावर 1/4 ही रहेगा और ये साथ में 2 पावर 1। अब ये 2 पावर 1/4 ये एक्सपोनेंशियल शक्ल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम रेडिकल शक्ल में लिखेंगे। वो जो हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि 2 और जो बटा होता है वो उसका इंडेक्स बन जाता है और साथ में क्या आएगा 2, ये इसका आंसर होगा। अगर इस 2 को इस साइड पे लिखना है तो इस तरह कर लें, अदरवाइज़ उस तरह भी ठीक है। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये
2 मार्क्स में आ जाता है। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे आए जो इसका 4th पार्ट है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, उसको देख लें। सेम स्टूडेंट्स, फिर रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -8/27 और इसकी पावर है 1/3। अब जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है वो कर लेनी है। ये 8 है, 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 4 एंड 2 2, यानी कि ये 2 पावर 3 आएगा। तो ये -2 पावर 3 और डिवाइडेड बाय 27। ये 8 जो था ये 2 पावर 3, अब 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं 3 9s एंड 3 3, तो ये 3 पावर 3। अब ये 27 जो है उसकी जगह पे 3 पावर 3 और इस सारे की पावर 1/3। अब जिस तरीके से अभी हमने किया है, पावर जो है वो इन दोनों के ऊपर है तो दोनों के साथ सेपरेट पावर लिख देंगे। माइनस एज इट इज़ ही रहेगा 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो -2 पावर 1 ओवर 3 पावर 1। अब 2 पावर 1 मीन्स 2 को एक दफ़ा लिखना है, 3 पावर 1 मीन्स 2 को 1 टाइम्स लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 2/3। ये इसका आंसर होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, इसके अंदर क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।